मेरा नाम शिवानी है। मैं आज आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब पत्नी समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी गलतफहमी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली लड़की थी और एक लड़के से प्यार करती थी। वह लड़का भी मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही उस लड़के ने मेरे घर रिश्ता भिजवा दिया और दोनों परिवार हमारी शादी के लिए राज़ी हो गए। कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई। मेरे पति गवर्नमेंट जॉब करते थे। मेरे पति को सरकार की तरफ से एक घर मिला हुआ था। यह घर काफ़ी अच्छा था। शादी के बाद मेरे पति का इरादा था कि यह यहाँ अपनी पत्नी के साथ इस घर में रहेंगे। जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने ससुराल में रहती थी। मैं अपने ससुराल वालों घर में 3 साल तक रही। 3 साल के बाद मेरे पति ने फैसला किया कि हम अपने घर में रहेंगे, जबकि मेरे पति की फैमिली बहुत अच्छी थी। उन्होंने भी हमसे कह दिया था कि तुम अपने घर में जाकर रह सकते हो। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे और मेरे पास अभी तक कोई औलाद नहीं थी। मैं जब इस घर में आ गई तो यह घर बहुत बड़ा था और मुझे इस घर के साफ़ सफाई करने में बहुत परेशानी होती थी। मैंने अपने पति से नौकरानी के लिए कह रखा था। एक दिन मैंने अपने पति से हमें इस घर में रहते हुए 1 महीना हो गया है और मैं रोज़ आपसे कहते कहते थक गई हूँ कि मुझे एक नौकरानी की ज़रूरत है। मुझे इस घर का काम नहीं होता, लेकिन आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो और रोज़ मुझे कोई ना कोई बात कहकर टाल देते हो। इतने बड़े घर का काम मुझसे नहीं होता और ऊपर से मैं इस पूरे घर में अकेली रहती हूँ। आप तो सुबह ही को निकलते हो और रात को ही घुसते हो। सारा दिन मैं घर में अकेली फिरती रहती हूँ और मैं अपने पति को धमकी दी कि अगर तुमने नौकरानी का इंतज़ाम नहीं किया तो यहाँ से चली जाऊँगी। मैंने कभी अपने मायके में इतना काम नहीं किया था, क्योंकि मेरी माँ ने कभी मुझे घर के कामकाज नहीं करवाए थे और ससुराल वाले घर में तो मेरी सास ही सारे काम किया करती थी। अब जब मैं इस घर में आई तो मैं घर में काम करती रहती। मुझे 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती कि आराम कर सकूं। मेरे पति का नाम सुनील था। सुनील मुझसे कहने लगे, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे गांव में मैंने एक लड़की का इंतज़ाम करवा लिया है। 1 हफ्ते बाद वह लड़की आ जाएगी, लेकिन तुमसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। फुल टाइम नौकरानी बहुत मुश्किल से मिलती हैं और जैसे वह लड़की आ जाएगी तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तुम परेशान मत हो। सुनील मुझे रोज़ यही बात समझकर टाल दिया करते। कुछ दिन बाद सुनील घर आए तो मैंने देखा कि उनके साथ एक 18 साल की लड़की थी। उस लड़की को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह लड़की मेरे पति के पास ही खड़ी थी। मैं रवीना को गुस्से से देखने लगी। इतने देर में कुछ कह पाती तभी सुनील समझ गए थे कि मैं उनको गुस्से में देख रही हूँ। सुनील ने मुझसे लड़की से मिलवाया और कहने लगे कि यह रवीना है और आप आज से यह हमारे घर के सारे काम किया करेगी और तुम्हारी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर के सारे काम समझा देना। मैंने सोचा कि घर के बेसमेंट में जो कमरा है वह इसको दे दिया जाए, ताकि यह अपना सामान रख सके और वहाँ रह सके। अब यह तुम्हारे साथ पूरा दिन घर में रहा करेगी। अब तुम्हें भी कोई परेशान होने नहीं होगी। यह सारे काम आसानी से निपटा देगी। तुम इसको इसके कमरे में ले जाओ और इसका सामान वहाँ पर रख दो। आखिर हम दोनों अब हस्बैंड वाइफ को भी तो प्राइवेसी चाहिए ना। राहुल मुस्कुराते हुए मेरे तरफ देखकर यह बात कहने लगे। राहुल की बात सुनकर मैं अपने पति को सुनील की बात सुनकर मैं अपने पति को खुशनसीब पत्नी समझ रही थी। आखिर मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे बहुत मजाक भी करते थे। मैंने सुनील से कहा, मैं इनको सारा घर दिखा देती हूँ और काम भी समझा देती हूँ। मैंने सकीना से कहा, चलो बेबी
सकीना, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरे में ले चलती हूँ। सकीना ने मुझसे कहा कि मालकिन, और मैं सकीना को उसका कमरा दिखाने लग गई। सकीना कहने लगी, सकीना सकीना तुम इस कमरे में अपना सामान रख दो और इसके बाद हम दोनों के लिए एक अच्छी सी चाय बना ले आओ। उसके बाद मैं अपने कमरे में गई तो मैंने सुनील से कहा, सुनील, आज मैं बहुत खुश हूँ, अपने आप को बहुत हल्का फूल कर रही हूँ। अगर सकीना घर में नहीं आती तो मैं तो इस घर के काम करते करते ही इस दुनिया से चली जाती। मेरी यह बात सुनते ही सुनील हंसने लगे और कहने लगे, अच्छी बात है ना, तुम्हारे इस दुनिया से जाते ही मुझे दूसरी शादी करने का मौका मिल जाएगा। वैसे भी तुम्हारी जीते जी तो यह सब कुछ ना करना नामुमकिन है। दूसरी शादी के बारे में सोचकर ही मेरा दिल तो नाचने लगा। सुनील की बातें सुनकर मुझे उन पर बहुत गुस्सा आने लगा। मेरी गुस्से भरी निगाहों देखते हुए सुनील खामोश हो गए और मैंने सुनील से कहा, मर्द होते ही बेवफा हैं। पति पत्नी के मरने का इंतज़ार करते हैं, चाहे उनकी पत्नी उनके लिए कुछ भी करने के, लेकिन उनके दिल में बहुत हमेशा दूसरी शादी करने की चाहत जागती रहती है। मर्दों को इज्जत राह नहीं होती। मैंने सुनील को अच्छी खासी बातें सुना दी क्योंकि यह पहली बार नहीं था। सुनील ऐसे ही मुझे छेड़छाड़ कर मजाक करते रहते थे। सुनील को आदत ही मुझे छेड़ने की और मुझे चिढ़ाने की थी। उनको बहुत अच्छा लगता कि जब मैं उनकी ऐसी बेतुकी में बातों पर गुस्सा किया करती। सुनील ने मुझसे कहा कि तुम तो बेवजह ही गुस्सा करती हो। तुम्हें जानती हो कि इस घर में तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई नहीं है जिसको मैं मजाक कर सकता हूँ, और शायद तुम यह नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे अलावा किसी की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देख सकता, फिर भी तुम इस तरह की बातें कर रही हो। मर्द बेवफा नहीं होते, बल्कि औरत उन पर शक करके उनको बेवफा बना देती हैं, और असल में तो उसकी दूसरी शादी के पीछे पत्नी का ही हाथ होता है। सुनील की बातें सुनकर सुनील को घूरने लगी। तभी सुनील हंसने लगे और कहने लगे, अच्छा पागल, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसी बातें किया करो और गुस्सा मत किया करो। गुस्से में तुम और भी ज़्यादा खतरनाक लगती हो। उनके यह बात सुनते ही मरा भी हंस निकल गई और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मेरे पति राहुल सुनील मुझसे कहने लगे कि आज के हम बातों से ही पेट भरेंगे और बहुत तेज़ भूख लगी है, कुछ खाने का इंतज़ाम तो करो। मैंने कहा, और सुनील, मैंने तो आज खाना बनाया ही नहीं, भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है और तुम्हें झगड़ने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है। आज का सिर्फ बातों से ही पेट भर आओगी। अभी सुनील की बात पूरी नहीं हुई थी, इतने में ही दरवाजे पर सीना ने दस्तक दी और कहने लगी, मालकिन, खाना तैयार हो गया है। हम दोनों ने हैरानी से सकीना की तरफ हंसकर देखने लगे और अपनी लड़ाई में हम दोनों तो यह भूल गए कि हमने तो नौकरानी भी रख ली है। सकीना हमसे हंसता हुआ देखकर हमारी तरफ हैरान सी देखने लगी। मैंने सकीना से कहा, तुम जाओ टेबल सेट करो, हम आते हैं। मुझे देखकर सकीना जी मैं सर हिलाकर वहाँ से चली गई। मैंने सुनील से कहा, सुनील, हमें इस लड़की को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। आखिर इस जवान लड़की को जैसे हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, लेकिन ऐसे किसी पराई लड़की को अपने घर में रखना कहाँ मुश्किल ना बन जाए। इसको यहाँ लाने से पहले आप एक बार मुझसे भी तो पूछते। अगर आप मुझसे पूछ लेते तो मैं कभी भी जवान लड़की को यहाँ रखने की इजाज़त नहीं देती। मेरी बात सुनकर सुनील हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे, कहने लगे,
मुझे तो लगता है तुम अकेली इस घर में रहकर पागल हो गई हो। पहले तो तुम रोज़ मेरा दिमाग ख़राब करती थी, नौकरानी की ज़रूरत है, और अब नौकरानी आ गई तो तुम्हें एतराज़ हो रहा है। टेंशन मत लो, बेचारी गरीब परिवार की है, तुम्हारे सारे काम करेगी। और वैसे भी यह मेरे दोस्त के गांव से ताल्लुक़ रखती हैं, वहाँ इस लड़की को बहुत अच्छे से जानता हूँ। टेंशन मत लो, कोई बात नहीं होगी, बेफिक्र रहो ना। और वैसे भी लड़की शादीशुदा है, इसका परिवार गांव में रहता है, इस परिवार को पैसे की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर रहेगी। इसकी जिम्मेदारियाँ मेरे दोस्त ने ली हैं, तभी तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ। और यह तो सोचो कि आज तुम्हें ऐसे बैठे बैठाए खाना तैयार मिल रहा है, और अगर तुम्हें फिर भी इस लड़की पर कोई शक या एतराज़ हो तो फिर मैं इसको जाने का इंतज़ाम कर देता हूँ। तुम सोच लो, लेकिन उसके बाद मुझसे फिर यह मत कहना कि मुझे नौकरानी ढूंढ कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी नौकरानी ढूंढने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। रोज़ रोज़ मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता। मैंने सुनील से कहा, बस सुनील, बहुत हो गया, अभी मैं इस लड़की को 3 दिन देख लेती हूँ, इस लड़की के चाल चलन कैसे हैं, और इसके लेकर अपना दिल पक्का कर लेती हूँ, जब ही मैं इसको परमानेंट रखूँगी। और अब चलो खाना खा लेते हैं, खाना ठंडा हो जाएगा। यह कहकर सुनील और मैं नीचे आ गए। आकर देखा तो टेबल बहुत अच्छे सलीके से सजी हुई थी। खाने की टेबल देखकर ऐसा लग रहा था खाते हैं जैसे हम किसी होटल में खाना खा रहे हों। सुनील ने तो उस लड़की की बहुत तारीफ़ की। सकीना ने बहुत अलग अलग तरीके से डिशें भी बनाई थी। खाना काफ़ी टेस्टी था, और सुनील ने दिल खोलकर उसके खाने की तारीफ़ करने लगे। ऐसा खाना तो मैंने सिर्फ होटल में ही खाया था, वरना घर में तो मुझे सिर्फ एक ही दिशा मुश्किल से मिल पाती है। मुझे तो यह एक ही समय में बनी मारी विशेष बनाई है, कैरेलेटर हो, इतनी सारी डिशेस बनाई हैं। तुम तो काफ़ी टैलेंटेड हो, पहले ही बार में तुमने इतना बढ़िया खाना बनाया है। और सकीना की सबसे अच्छी बात सुनील को यह लगी कि उसने ज़रा भी तंग नहीं किया। पहले ही दिन उसने किचन में जाते ही सब कुछ संभाल लिया। राहुल कहने लगे, तुमने तो कमाल कर दिया। सकीना थोड़ी सी तारीफ़ में भी कर दी थी सकीना की। मैंने कहा, सकीना तुम बहुत समझदार लड़की हो, खाना बहुत टेस्टी बना हुआ है। पहले ही तुम दिन बहुत मेरा दिल जीत लिया। मुझसे तारीफ़ सुनकर सकीना बहुत खुश हुई और मुझसे मुस्कुराने लगी। सकीना बहुत सुंदर लड़की थी, देखने में अच्छी लगती थी, कम उम्र की थी, जवानी अभी उस पर चढ़ रही थी। उसने हाथ में काले रंग की चूड़ियाँ पहनी हुई थी और नाक में नथनी उसकी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक कलर का सूट पहनकर गोरी सी समझते हो, और वैसे भी हम गांव के लोग बहुत मजबूत होते हैं। हम लोगों के लिए बच्चे पैदा करना आम सी बात है। मैं गांव में होती तब मैं किसी न किसी घर में काम ही करती होती। यहाँ तो फिर भी मुझे सुकून है। आप और मालिक बहुत अच्छे हैं, कम से कम मुझे किसी की बात तो नहीं सुनने को मिलती। और फिर यहाँ पर मुझे तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। मैं अपनी डिलीवरी के लिए कल आऊँगी और अपनी डिलीवरी की सर के लिए पैसा भी जमा कर लूँगी और अपनी डिलीवरी इस शहर में करवाऊँगी। और बच्चा पैदा करने के लिए गांव के अस्पताल नहीं जाऊँगी, वहाँ के अस्पतालों में तो मुझे बहुत डर लगता है। और आप फिक्र मत करो, मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं आखिर तक सारे काम इस तरह से करूँगी जैसे करती हूँ। बस 2-3 दिन की बात होगी, तीसरे दिन में काम में लग जाऊँगी। कुछ देर तक तो सीना इतनी देर तक बालता रही कि उसने मुझे अपना सारा कहानी सुना डाली। उसकी बातों में
सहमत हो गई, लेकिन मैं सोच रही थी कि सुनील ने मुझे यह बात क्यों नहीं बताई कि सकीना माँ बनने वाली हैं। जैसे ही रात को सुनील घर आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने दोस्त से यह नहीं बताया कि सकीना माँ बनने वाली हैं क्या? फिर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बताना ठीक नहीं समझा? वैसे मुझे भरोसा है तुमने इस बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम्हें पता होता तो तुम मुझे बताते, और अगर तुम्हें पता है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम मुझसे बातें तो नहीं छुपाने लगे? सुनील मेरी तरफ हैरान से देखने लगे और कहने लगे, क्या सकीना माँ बनने वाली है? आखिर यह बात मुझे कैसे पता होगी? मैं तो आज तुम्हारे मुंह से यह बात सुन रहा हूँ और तुमसे कोई बातें नहीं छुपाता, लेकिन तुम समझ पर बेवजह शक जरूरी करने लगी हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम सकीना को लेकर मुझसे सवाल जवाब क्यों करती रहती हो? अगर उसके बारे में जानने का इतना शौक है तो उसी से क्यों नहीं पूछ लेती? और अगर तुम्हें किसी भी तरह का मुझ पर कोई शक है तो कल ही मैं इसके गांव छोड़कर आ जाऊंगा, फिर खुद ही अपनी पसंद की नौकरानी ढूंढ लेना। सुनील मुझ पर गुस्सा करने लगे और मेरे सवालों से बहुत तंग आ गए थे। एक तो वह रात को ऑफिस से थके आते और आते ही मैं उनसे कोई ना कोई सवाल छोड़कर बैठ जाती। वह मुझसे कई बार समझा चुके थे कि सकीना के बारे में ज़्यादा मत सोच करो, वह अच्छी लड़की है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने पति पर शक होने लगा। ऐसा लगता था कि जैसे मुझे उन पर शक होने की आदत सी हो गई थी, और उनका कहना यह था कि तुम्हें कुछ भी बेकार सी बात है, क्योंकि कोई भी समझदार बेकार सी बात है, क्योंकि कोई भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती और तुम सीधी बात का गलत मतलब निकाल लेती हो। और मैंने सुनील से कहा, सुनील मैं तुम्हें बस ऐसे ही कह रही थी कि सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ जाएगी। मैंने तो यहाँ इस लड़की को अपने कामों के लिए रखने लगता है, अब उल्टा मेरे घर के काम करने पड़ेंगे और साथ साथ उसकी भी देखभाल करनी होगी। अगर मुझे पहले ही इसके बारे में पता होता तो मैं कभी भी इस लड़की को इस घर में नौकरानी पर नहीं रखती। किसी तरह यह बात खत्म हो गई थी और हम दोनों लड़ झगड़ कर सो गए थे। सुबह जैसे ही मैंने बेड से उठी तो मैंने खड़े होने के लिए ज़मीन पर पैर रखा तो अचानक मुझे चक्कर आ गए और गिरने लगी। उस समय सुनील भी घर पर ही थे। उन्होंने मेरी तबीयत को बिगड़ते देखा तो केलचर डॉक्टर के गंभीर हुए देखा तो कहने लगे कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले चलता हूँ। वह मुझसे डॉक्टर के पास लेकर डॉक्टर ने एक ऐसी खबर सुनाई जिसको सुनकर हम खुशी से पागल हो गए। डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह खबर सुनकर मेरे पति के तारों पैरों पर ही नहीं थे। होते भी क्यों, आखिर 3 साल बाद औलाद की खुशी मिल रही थी। शादी के बाद मैंने काफ़ी भला करवाए थे, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने इलाज करवाए थे, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने की दवाइयाँ से कोई फ़र्क नहीं होता। और सुनील के सर पर बच्चों का जुनून सवार था, लेकिन कभी मेरे पति ने मुझसे कोई ऐसी बात करते मुझे शर्मिंदा नहीं किया था। मेरे पति को ऐसा लगता था जैसे हमारी शादी को बहुत साल हो गए। लोगों के बच्चे तो 10 साल भी नहीं होते, लेकिन मेरी शादी को तो कभी 3 साल हुई हैं। इतने कम दिनों में ही वह बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन उनके दोस्त उनको यह समझाते थे कि नहीं, अभी अपना खून अपना ही होता है। सिर्फ अपने दोस्तों की इस बात से ही सोचकर काम लेते हैं और अपने ही खून का खुशी को 0 शब्द में बयान नहीं कर पाया था। इस खुशी को सुनते ही सुनील ने पूरे अस्पताल में मिठाइयाँ बंटवा दी। जैसे सुनील घर पर आ गए तो उन्होंने सकीना का भी यह खबर सुनाई और उन्होंने कहने लगे, तुम्हें अपनी मालकिन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सुनील मुझसे कहने लगे, तुम देखो, तुम यहाँ बैठो और तुम्हें बेड से एक कदम भी ज़मीन पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनील कहने लगे कि मुझे
तो समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी इतनी बड़ी खुशी कैसे सेलिब्रेट करूँ। सुनील मुझसे कहने लगे कि तुम्हें सिर्फ सकीना से अपना काम लेना है और तुम सिर्फ सकीना से अपना काम लेना और तुम उसके बारे में मत सोचो। वह गांव की पली पड़ी हैं, उसको तो आदत है यह सब कुछ करने की। वहाँ की औरतों तो इस हालत में भी घर के 10 काम करती थी और मुझे मेरी बात पर कान खोल कर सुनो, सिर्फ अपना ख्याल रखना। और मैं सकीना से भी कह कर आता हूँ कि सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। राहुल को बयान से समझ चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। सुनील मुझसे बहुत प्यार से समझा रहे थे। उनका इतना प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत पत्नी समझ रही थी। आखिर मुझे इतना प्यार करने वाला पति जो मिलता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मेरे कदमों में आकर गिर गई हूँ। मैं दुनिया की दूसरी बातों को भूलकर बस मैं अपने आने वाले एक होनहार की तैयारी करना चाहती थी। लेकिन जब से सकीना ने इस खुशखबरी के बारे में सुना तो उसका मूड ऑफ सा रहने लगा था। न जाने क्यों वह कहीं खोई रहती थी। फिर मैं यह सोचकर अपना ध्यान भटका लिया करती कि शायद मेरे पति को मेरा ख्याल रखता हुआ देखकर सोचती होगी कि काश मेरा पति भी मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे साथ होता, क्योंकि मेरे पति बहुत ख्याल मुझे और मेरी छोटी ज़रूरत का ख्याल रखते थे। जबकि सकीना को कोई पूछने वाला भी नहीं था। सकीना की डिलीवरी का टाइम करीब आने लगा, जबकि मेरी डिलीवरी में अभी काफ़ी महीने थे। राहुल मेरी गोद भराई की रस्म करना चाहता था, इसलिए उन्होंने ससुराल वालों को और मेरे मायके वालों को घर पर इनवाइट कर दिया था। यह सब कुछ देखकर सकीना बहुत बूझी सी रहने लगी, बस चुपचाप अपने कानों में बिजी रहती। और मुझे अपने बच्चों की इतनी खुशी थी कि मैंने सकीना की तरफ ध्यान देना कम कर दिया था। जिस दिन मेरी गोद भराई की रस्म थी उस दिन पूरे परिवार ने इकट्ठे होकर मुझे बधाइयाँ दी। सभी लोग बहुत खुश थे। सबके खाना खाया और खाना खाने के बाद सब एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। मेरे ससुराल वालों का कहना था कि मेरा यहाँ पर अकेले रहना, रत वालों का कहना है कि मेरा यहाँ पर अकेले रहना ठीक नहीं। सुनील ने उनसे कहा कि नहीं, वह मुझे अपने साथ इसी घर में रखना चाहते हैं। उनकी जिद के सामने सारे घर वाले खामोश हो गए। सब लोग जानते थे कि सुनील बहुत जिद्दी हैं। सब लोग आपस में बैठते हुए बातें कर रहे थे कि इतनी ही देर में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। खुशी का माहौल गम में बदल गया। पता नहीं था अचानक बिठाए कुछ ऐसा हो जाएगा कि सारी खुशियाँ दुख का रूप ले लेगी। सकीना सबके लिए चाय बनाकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि अचानक बेहोश हो गई। उसके सर से काफ़ी खून भी बह रहा था। तभी सुनील उसे अस्पताल लेकर गए और सुनील ने किसी को भी अपने साथ जाने नहीं दिया। उनका कहना था कि इस तरह मामला काफ़ी बिगड़ सकता है, इसलिए किसी का भी जाना ठीक नहीं होगा। ससुराल वालों को बहुत देर हो गई और मेहमानों को भी अपने घर जाना था। मैंने सारे मेहमानों से कहा कि आप लोग बेफिक्र होकर चले जाएं, सुनील कुछ ही देर में आ जाएंगे। मेरी कुछ देर पहले ही उनसे फ़ोन पर बात हुई और सब कुछ बिल्कुल ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनकर वह जाने के लिए तैयार हो गए और मेरी सास ने मुझसे कहा कि सलोनी बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना और जैसे ही राहुल घर आ जाए तो हमें फ़ोन कर देना। और हाँ, तुम अपनी नौकरानी को उसके घर भेज दो। बेचारी अब परे दिनों से हैं, उसे आराम की ज़रूरत है। तुम्हारी तबीयत भी तो ख़राब है, उसकी टेंशन लोगी तो अपनी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब कर लोगी। उसके पति को बुलाया और उसे वापस छोड़ दो और कहने लगी कि डिलीवरी के बाद उसे खुद आकर यहाँ पर छोड़ जाए। मैंने अपनी सास से कहा कि ठीक है अम्मी जी,
मैं ऐसा ही करूँगी। मैं तो खुद भी चाहती थी कि अपने इन दिनों में सकीना अपने गांव चली जाए। वैसे